जय श्री राम दोस्तों आपका स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मानसिक तनाव, जिसको हम डिप्रेशन भी कहते हैं। लोगों को आजकल मानसिक तनाव और डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। वो किसी भी कारण से तनाव हमारे जीवन के अंदर हो सकता है। तो ये हमारे जो मानसिक तनाव होता है ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। हमारे मन पर भी डालता है, दिमाग पर भी डालता है। मतलब ये पूर्ण रूप से हमारे ऊपर जब प्रभावी हो जाता है तो आदमी की जो लाइफ है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। और ये शारीरिक रूप से भी हमें ये डिप्रेशन है, मानसिक तनाव है, ये हमें कमज़ोर करता है। तो ये डिप्रेशन होता कैसे, तो हम आपको ये बताएंगे, और डिप्रेशन के कौन कौन से योग होते हैं और डिप्रेशन किस कारण से होता है। तो ये सब बातें हम आपको बताएंगे। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहें और हम आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने के मैं बहुत ही सटीक फार्मूला भी आपको उपाय जो है वो मैं आपको बताऊंगा। और जब भी ये डिप्रेशन होता कैसे है, डिप्रेशन हमें चंद्र ग्रह से होता है। चंद्रमा जो हमारा होता है ये मन का कारक होता है। जब भी हमारा चंद्रमा पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव आएगा तो ये क्षीण हो जाता है ये, और या ये अपनी जो नीच राशि के अंदर बैठता है तो ये हमें डिप्रेशन, मानसिक तनाव जैसी ये हमें सिचुएशन को हमारे अंदर पैदा करता है। तो हम आपको एक बताना चाहेंगे एक छोटा सा कुंडली के हिसाब से कि ये हमारे कैसे कैसे हमें प्रभावित करता है। ये हमारी कुंडली है, 1 घर से 12 घर तक आप इसमें देख सकते हैं। इसमें जब भी चंद्रमा हमारा, ये मैंने लिखा है, चंद्रमा हमारा 6ठे घर में बैठेगा तो हमें मानसिक तनाव देगा। 8वें घर में बैठेगा तो हमें मानसिक तनाव देगा। ये 12वें घर में बैठेगा तो भी हमें मानसिक तनाव देगा। और ये मानसिक तनाव अब इन पोजीशनों में बैठने पे थोड़ा कम भी दे सकता है, कोई ज़्यादा भी दे सकता है। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा देगा तो वो कब देगा, जब हमारे ये 3-4 ग्रह हैं हमारे, शनि, राहु, केतु और मंगल। जब शनि, राहु, केतु, मंगल इस पे दृष्टि डालेंगे चंद्रमा के ऊपर में तो हमें ये बहुत ज़्यादा हमें डिप्रेशन और तनाव की सिचुएशन पैदा करेगा हमारे। अब ये दृष्टि कैसे डालेंगे, मान लो हमारा चंद्रमा यहाँ बैठा है तो शनि यहाँ बैठ जाए तो तीसरी दृष्टि से इसको कवर करेगा, या इसको 7वीं दृष्टि यहाँ से कवर करेगा, या 10वीं दृष्टि शनि, राहु, केतु में से कोई भी बैठ जाए। इस तरह से अगर यहाँ बनती है तो तीसरी दृष्टि यहाँ से आएगी इसमें, और 7वीं दृष्टि यहाँ से आएगी, और 10वीं दृष्टि यहाँ से आएगी। वो आपको हिसाब इसमें लगाना पड़ेगा कि कहीं भी जब चंद्रमा का शनि, राहु, केतु, मंगल से जब संबंध बनेगा और ये हमें जो है मानसिक तनाव ज़रूर देगा। और ये हमें दशाओं में, जब भी इन प्लैनेट्स की दशा चलेगी, वाइस वर्षा, या तो चंद्रमा कभी महादशा में आए या शनि कभी अंतरदशा में आए, या उल्टा भी हो सकता है कि वो महादशा में आए या वो अंतरदशा में आए, तो ये वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी देते हैं। अब वो मैंने आपको बताया कि ये किस तरह की परेशानी हमें और मतलब किस तरह की दे सकते हैं, किस किस रूप में दे सकते हैं ये। जैसे मान लो हमारा चंद्रमा यहाँ पहले घर में बैठेगा यहाँ पे। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया थोड़ा सा इसमें, कि अगर हमारा चंद्रमा यहाँ पे भी बैठता है पहले घर के अंदर और 8वीं राशि आ जाती है, जैसे ये पहली राशि आई हुई है, लगन जो है यहाँ 8वीं लगन बन जाती है, ये इसकी नीच राशि बनती है इसकी चंद्रमा की, जो यहाँ में परेशानी देगा। या नवांश जो हमारी कुंडली बनती है उसका लगन भी 8वां बन जाए और चंद्रमा भी लगन में बैठ जाए तो हमें ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन और मानसिक तनाव को बहुत ज़्यादा देता है। अब मैं आपको ये बताने जा रहा था कि ये किस किस तरह के दे सकता है। मान लो हमारे चंद्रमा का ये योग जो है हमारे पहले घर में बनता है तो हमें ये हमारे अपने बीमारी के कारण हमें तनाव या डिप्रेशन दे सकता है। और यही अगर दूसरे घर में बनता है तो ये हमें जो है धन के बारे में, धन के लिए हमें डिप्रेशन या तनाव हो सकता है हमें। अगर यहीं ये 5वें घर में अगर इसका कम्बिनेशन शनि और इसका चंद्रमा का अगर बनता है तो वो हमें बच्चों से हमें डिप्रेशन कहीं ना कहीं हो सकता है। और वही अगर 6ठे में बनेगा तो हमें नौकरी वगैरह से, क्योंकि 6ठा घर हमारा नौकरी का भी होता है और धन और अपने धन को अर्निंग करने का भी होता है, तो उससे हमें हो सकता है। अगर ये 7वें घर में ये योग अगर कहीं पे आता है हमारा
तो हमें पार्टनर से हो सकता है, वो पार्टनर हमारा जीवन साथी भी हो सकता है और वो पार्टनर कोई बिजनेस का भी हो सकता है। 8वें घर में अगर ये योग बनता है तो ये हमें किसी असाध्य बीमारी, कोई गुप्त रोग से हमें चिंतित कर सकता है या मानसिक तनाव दे सकता है, डिप्रेशन दे सकता है। और वहीं अगर ये हमारे 10वें घर में बन जाए तो ये हम 10वां घर हमारा कार्य क्षेत्र का होता है, तो ये वहाँ भी हमें तनाव दे सकता है हमें। और 12वें घर में अगर ये योग बनता है हमारा तो हमें ये खर्चे की वजह से, और हमें इसमें 12वें घर में एक और बताना चाहूँगा कि जब भी 12वें घर में चंद्रमा होता है तो हमें साउंड स्लीप, नींद कभी भी नहीं आती है इसमें जो है, और ख़ासकर ये दशाओं में ज़्यादा इफ़ेक्टेड करता है। तो दोस्तों अब हम आपको एक ये तो हमने आपको योग बताए और ये किस कारण होता है, कैसे होता है, ये चीज़ें बताई मैंने आपको। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि थोड़ी सी इसमें एक सलाह बताऊंगा कि ये हमें इसमें क्या करना चाहिए, इसमें उपाय उसके बाद मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। तो इसमें हमें जैसे कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए, परिवार के साथ बैठना चाहिए या दोस्तों के साथ बैठना चाहिए और दूसरा नकारात्मक विचार हमारे कभी मन के अंदर ना घर करें, हमें सकारात्मक ही आदमियों के साथ इसमें हमें बैठना चाहिए और थोड़ी अपनी समाज में सक्रियता को बढ़ाना चाहिए हमारा, और इसमें भरपूर नींद लेनी चाहिए हमें। और इस सूर्य की रोशनी, जब सूर्य की धूप में जब सुबह सुबह निकलती है, हल्की धूप जो है, उसके अंदर हमें 15-20 मिनट हमें या 10 मिनट हमें जितना भी हो सके उसमें बैठना चाहिए। ये सब हमारे डिप्रेशन को कम करने में सहायक होती हैं। अब मेन बात आती है कि इसके उपाय क्या हैं जो आपको पूर्ण रूप से आपको लाभ देंगे। पहला उपाय, रात को सोते समय आपने एक गिलास के अंदर पानी भर लेना है और उसमें कच्चा दूध डालना है, उसको सिरहाने रखकर सोना है आपको। और जब आप सोने जाएंगे तो हाथ पैर मुंह धो के, और जब भी सोएंगे तो सोते वक्त में आपने जो है चंद्रदेव के बीज मंत्रों का कम से कम 11 बार आपने 11 या 21 बार उसका मंत्र का जाप जरूर करना है। चंद्रमा का जो मंत्र होता है, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः, ये उसका मंत्र होता है। एक मैं छोटा मंत्र और भी बता देता हूँ इसका, ओम सोम सोमाय नमः। इन दोनों मंत्रों में से आप कोई भी कर सकते हैं और आप इस मंत्र को 10, 11 या 21 बार इसका जाप करके और अपनी जो मनोकामना है, जैसे मानसिक तनाव में चल रहे हैं तो उस चंद्रदेव से वो आप उस प्रार्थना कर सकते हैं और उसके बाद में आप सो जाएं। और जब सुबह उठेंगे तो इसी प्रकार सबसे पहले उठने के बाद अगर हो सके तो उस वक़्त भी आप बिस्तर पर ही बैठकर चंद्रदेव के 11 या 21 बार मंत्र का एक बार जाप करके जब अपना उठें, और स्नान करने के बाद उस जो जल आपने सिरहाने रात को कच्चा दूध डालकर आपने रखा है, उसको तुलसी में या किसी हरे पौधे में उसको जल को चढ़ा दें उसको जो है। ये तो पहला उपाय हुआ दोस्तों। और दूसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप स्नान करें तो स्नान करने वाली बाल्टी के अंदर भी आप कच्चा दूध डालकर स्नान करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। याद करें और चंद्रदेव से अपनी जो ये मानसिक तनाव चल रहा है उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आपको दोस्तों ये बहुत लाभ मिलेगा इस प्रक्रिया को करने से। और ये जो मैंने दोनों प्रक्रिया बताई आपको, ये 43 दिन तक इसको लगातार करना है। और एक सबसे बड़ा जो उपाय मैं आप लास्ट में आपको तीसरा उपाय बताने जा रहा हूँ, वो है पूर्णिमा के दिन करना है। वो मतलब वो क्योंकि महीने में पूर्णिमा एक ही बार आती है तो उसको महीने में एक बार करना है। वो किस तरह करना है कि जैसे मान लो कल पूर्णिमा है तो आज ही शाम को, पूर्णिमा से पहले वाली शाम को आपको चावल की खीर बनानी है और उस खीर को ठंडा करना है और रात को पूरी रात उस खीर को बिना ढके हुए उसको चंद्रमा की रोशनी में रखना है, जिससे चंद्रमा की जो वेव्स हैं वो उसके अंदर आकर समाहित हों। और सवेरे उस खीर को सबसे पहले किसी मतलब उसको डोनेट करना है उस खीर, फिर उस खीर का आपको अपने आप को भी सेवन करना है उस खीर का। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। आपको पूर्णतया से आपको इसे मानसिक तनाव से, डिप्रेशन से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और आपने अभी तक मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसे ही वीडियो के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।